जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार दिवाकर सॉल्यूशन पर। तो मित्रों, आज हम ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे सभी परीक्षाओं में कम से कम एक या दो क्वेश्चन उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा टॉपिक कौन सा है, जिससे कि एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, एलसीएम और एचसीएफ इससे आप लोग भली भांति परिचित होंगे, क्योंकि आप बचपन से कक्षा 3 या 4 से जो है एलसीएम और एचसीएफ की सवाल लगाते आए हैं। तो देखिए, एलसीएम और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए, एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं और एचसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं। तो एलसीएम को जो हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती। इसी प्रकार एचसीएफ को हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समापवर्तक। तो चलिए देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में सवालें कैसे आती हैं और हम इसको लगाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, एलसीएम को हम कैसे निकालते हैं, सभी लोग जानते ही हैं कि एलसीएम जो है बचपन से हम लोग पढ़ते चले आए हैं। तो एलसीएम देखिए, एक सवाल दिया है 32 दिया है आपका, मान लीजिए यहाँ पर 46 दिया है और यहाँ पर आपको दिया है कितना? 18 दिया है, या कोई और संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 20 दिया है। तो इसका हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो इसका एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका आप लोग जानते ही हैं। सबसे पहले इसका क्या कर डालते हैं? गुणनखंड कर डालते हैं। तो देखिए, किससे कटेगा? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 2। एक से तो सभी संख्या कट जाएंगे, लेकिन एक से नहीं, मतलब कि एक से काटने पर शेष फिर वही आप पूरा आ जाएगा। तो हम किससे काटेंगे? 2 से। तो 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2 2 छंग 12, और यहाँ 46 है, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, और इसके बाद यहाँ 20 है, 20 2 धामा 20 हो जाएगा आपका। फिर देखिए 2 से कटेगा ये, हाँ 2 से कटेगा। तो 2 8 16 और 23 नहीं कटेगा, इसको हम ऐसे उतार लेंगे। उसके बाद देखिए 10 कटेगा, हाँ 2 पंचे 10। इसी प्रकार और 2 से भी कटेगा, 8 भी कटेगा 2 से, तो 2 चौक 8। 23 नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे। 5 कटेगा, नहीं कटेगा, इसको उतार लेंगे। उसी प्रकार अब 2 से फिर करिए, देखिए 4 कट जाएगा, और 23 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, और 5 फिर उतार लेंगे। फिर किसी यहाँ, सॉरी, यहाँ पर 2 उतरेगा, यहाँ पर 2 दूना 4 होता है। अब 2 से कट जाएगा 1, यहाँ पर 23 बचा, यहाँ पर 5 बचा। अब देखिए किससे कटेंगे? 2 के बाद 3 से नहीं कटेगी कोई संख्या, इसमें 4 से नहीं कटेगी, तो किससे काटेंगे? 5 से काटेंगे। तो 5 से देखिए 5 यहाँ पर है, तो 5 23 नहीं कटेगा, उतार लेंगे, और इसके बाद 1 यहाँ उतर आएगा। देखिए 23 किससे कटेगी? 23 की संख्या से नहीं कटेगी, स्वयं से कटेगी। तो यहाँ पर इसे हम 23 से काटेंगे। 23 एकन्नम 23 हो गया आपका। तो अब इसका हम गुणा कर देंगे। देखिए कितनी बार 2? 1 2 3 4 5 बार 2 है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार? 5 बार। देखिए 1 2 3 4 5, और इसके बाद क्या बचा है? 5 है आपका। उसके बाद क्या है? 23 है। अब इसका गुणा करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 पंचे कितना होता है? 32 पंचे, तो 32 गुणे 5 गुणे 23 का यहाँ कर लेंगे हम। देखिए गुणा करिए इसका, 32 से 5 से 5 दूनी 10 की 0 हासिल कितना आता है आपका? 1 आ जाएगा। 5 से 15 1 16 गुणे 23। अब देखिए इसका से गुणा करिए, कितना आएगा? 23 यन्नो 0। 23 संख्या कितना होता है? 23 से गुणा करिए किस में? 160 में। तो 160 गुणे 23 करिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 3 छंग 18 हो जाएगा, यहाँ पर हासिल 1 आ जाएगा। 3 एकम 3 1 4 हो जाएगा आपका। फिर 2 जीरो 0 हो जाएगा। 2 छंग 12 हो जाएगा, यहाँ पर हासिल कितना जाएगा? 1 2 एकम 2 2 1 3 हो जाएगा आपका। 0 8 4 2 6 3, यानी 3680 आपका जो है इसका एलसीएम आपका आ जाएगा। कितना एलसीएम आ गया? तो देखिए यहाँ पर 18 36 और 45 का एलसीएम कैसे निकालें, ये आपको हम एक और विधि से बताते हैं। कॉमन मतलब विधि से आपको एलसीएम निकालना बताते हैं। तो देखिए 18 36 45 का एलसीएम हम निकालेंगे। तो यहाँ लिख लिया 18 लिख लिया हमने, और 36 लिख लिया, और कितना लिख लिया? 45। तो देखिए इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है? देखिए 9, 9 से 18 भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा, और 45 भी कट जाएगा। तो यहाँ पर हम 9 कॉमन ले लेते हैं इसका। तो यहाँ 2 बच जाएगा, यहाँ कितना बचा? 4 बच गया आपका, और यहाँ कितना बचा? 5 बच गया। इसी प्रकार इसमें देखिए क्या कॉमन हो रहा है? इसमें देखिए 4 4 और 2,
2 जो है 4 के अंतर्गत ही आएगा। तो यहाँ पर 9 गुणे, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 4 गुणे 5। अब कितना हो जाए देखिए गुणा का इसका 9 पचे 5 चौक 20 हो जाएगा आपका यहाँ पर, और यहाँ पर 9 है तो कितना हो जाएगा आपका 9 दूनी 18, यानी 180 जो है आपका एलसीएम होगा। यानी कि 18, 36 और 45 का एलसीएम इस तरह भी हम निकाल सकते हैं। तो 2 तरीके से आप जो है लासा निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, हम आपको बताएंगे कि एलसीएम से पहले हम आपको एचसीएफ के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे क्योंकि देखिए जो परीक्षाएं आ रही हैं उसमें से एलसीएम से ज़्यादा सवाल जो है एचसीएफ से पूछी जा रही हैं। तो पहले हम एचसीएफ के बारे में नहीं, मासा के बारे में चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि उसमें कैसे कैसे सवालें आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। हमने आपको बताया कि एचसीएफ कैसे निकाला, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, तब कि एचसीएफ के बारे में चर्चा करते हैं मासा कैसे निकालते हैं। तो देखिए एक सवाल क्या है आपका, जैसे दिया है 9, 18 और क्या दे दिया जाए जैसे 36, यानी 36 दिया है। तो आप इसका एलसीएम मासा कैसे निकालेंगे, तो इसको पहले खंड कर लेते हैं। एक विधि ये हो गई आपकी, जैसे मान लीजिए 9 है तो 9 का हम खंड करेंगे, तो 9 का कितनी बार किससे काटेंगे 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 के अन्नम 3, यानी आपका 3 से कट गया। इसी प्रकार 18 है, 18 को हम किससे काटेंगे पहले 2 से, 2 9 18 होता है आपका, फिर किससे काटेंगे 3 से, 3 त्रिक का 9, 3 के अन्नम 3। इसी प्रकार 36 को आप विभाजित करिए, किससे पहले काटेंगे 2 से विभाजित करेंगे, 2 के अन्नम 2 8 16, फिर किससे 2 से फिर काटेंगे 2 9 18, फिर 3 से 3 त्रिक का 9, 3 के अन्नम 3। अब देखिए इसका बारी बारी से हम क्या कर लेते हैं, इसको जोड़ा बनाते हैं, कौन सा जोड़ा हमारा बन रहा है। 9 है, 9 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 3। इसी प्रकार 18 है तो इसमें कितना हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। और 36 है, 36 में देखिए क्या करेंगे, तो 36 में 2 गुणे 1 2, मतलब 2 2 बार है, 3 और 3 2 बार है। तो देखिए क्या क्या इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, देखिए इसमें 3 है, एक ये 3 है, इसमें ये 3 है, इसमें ये 3 है, तो इस मतलब यहाँ 3 हम लिख लेंगे। इसी प्रकार इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे। ठीक, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, इसका मासा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक अन्य मेथड से भी इसका मासा निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या दिया है, 9 दिया है, 18 दिया है और 36 दिया है। तो इसको हम देखिए कॉमन विधि से भी निकाल सकते हैं। देखिए इसमें 9 18 36, तो इसमें देखिए तीनों में कॉमन क्या है 9 कॉमन हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ 2, यहाँ पर कितना बचेगा 4। तो यहाँ पर आपका मासा क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर आपका मासा हो जाएगा 9, आपका जो है यहाँ पर मासा आ जाएगा। इसी प्रकार एक और विधि है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, देखते हैं कि अगली कौन सी विधि है जिसके माध्यम से हम मासा निकाल सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर इरेज कर दे रहे हैं। उसके बाद अगली विधि देखते हैं कि आप मासा से कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 9 18 36 का हम अंतर विधि से भी, मतलब कि अंतर तीसरी विधि आपकी है अंतर विधि। अंतर विधि से जो है हम इसका मासा निकाल सकते हैं। किस विधि से, अंतर विधि से निकाल सकते हैं इसका मासा। तो देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए 9 और 18 में अंतर कितने का है 9 का है, और 18 और 36 में कितने का अंतर है, इसमें अंतर जो है इसमें भी 18 का अंतर है। देखिए 9 और 18 में अब अंतर देखिए कितना होगा इसका अंतर। तो ये इस तरह कर सकते हैं, 18 का हम खंड कर डालेंगे, 9 गुणे 2 कितना होता है 18 होता है। तो देखिए इसमें कॉमन क्या, इसमें 9 कॉमन, इसमें 9 कॉमन, तो आपका मासा क्या आ गया, आपका मासा आ गया बराबर 9। यानी कि आपकी 3 विधि जो है हमने आपको बता दिया कि मासा हम 3 विधि से निकाल सकते हैं। एक इसकी और चौथी विधि है जो है भाग विधि है, भाग विधि के द्वारा भी हम मासा को निकाल सकते हैं। चलिए उसको भी देख लेते हैं। चौथी विधि है आपकी कौन सी, भाग विधि है आपकी। चौथी विधि जो है भाग विधि से मासा निकालना, चौथी विधि जो है भाग विधि से मासा निकालना। तो देखिए यहाँ पर 9 18 36 दिया है, जब 9 18 36 दिया है तो इसको हम भाग विधि से निकालेंगे। तो 9 से जो है पहले 18 में भाग कर देते हैं, तो 9 से भाग करिए 18 में, तो 9 दूनी 18, देखिए पूरी तरह से कट गया। अब इसी 9 से 36 में भाग कर दीजिए, 9 से 36 में भाग करेंगे कितना होगा 9 चौक 36, यानी देखिए आपकी पूरी संख्याएं कट जा रही हैं कि नहीं, यानी कि मासा आपका कितना आ गया, ये मासा बराबर आपका 9 आ गया। तो आप लोगों को हमने मासा निकालने की 4 विधियां बताई, मेथड बताए। इसी की सहायता से आपको जो आसान लगे उससे आप किसी भी संख्या का मासा निकाल सकते हैं। यानी कोई भी सवाल दिया रहा है उसमें आप 3 4 विधियों से उसका मासा ज्ञात करते हैं। चलिए आइए हम लोग
अपने मेन टॉपिक पर आते हैं और इसे देखते हैं कि सवालें कैसे बनती हैं और उन सवालों को हम कैसे हल करते हैं। तो देखिए हमारे पहली सवाल क्या है, वह अधिकतम लंबाई ज्ञात करें जिसका उपयोग 72 मीटर, 108 मीटर, 144 मीटर, 180 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए किया जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या दिया, वह अधिकतम, अधिकतम मीन्स बड़ी से बड़ी, यानी कि देखिए दे दिया है ना इसमें अधिकतम, जब यानी कि बड़ा सा बड़ा या अधिकतम पूछे तो वहाँ पर क्या निकाला जाएगा, हमारा HCF यानी कि मासा निकाला जाएगा। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे लगेगा। तो देखिए दिया क्या दिया है, 72 सेंटीमीटर दिया है, 72 मीटर दिया है, और क्या दिया है 108 मीटर दिया है, 108 मीटर दिया है, और क्या दिया है 144 मीटर दिया है, और क्या दिया है 180 मीटर। यानी कि इसका हम मासा इन चारों का हम क्या निकाल लेते हैं, मासा निकाल लेते हैं। चलिए निकालते हैं। देखिए 72 और 108 का अंतर कितना हो जाएगा, 108 में से हम 72 को हटाएं, कितना 8 में से 2 गए, कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा, यहाँ बचा कितना 10 में 7 गए 3 बचा, इसका अंतर कितना आ गया 36 आ गया। ठीक इसी प्रकार हम यहाँ पर देखिए निकाल लेते हैं 144 और 108 का। देखिए यहाँ 4 है, 4 में से 8 नहीं घटेगा, तो यहाँ पर एक उदाहरण लेंगे, कितना हो जाएगा 14, 14 में से 8 के कितना 6 बचा, यहाँ पर 13 बचा, 13 में से अगर 10 घटा दें कितना बचेगा 36 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम 180 में से 144 घटा दीजिए, यहाँ पर 10 बचा, 10 में से 4 गए 6 हो जाएगा, यहाँ पर 17 बचा, 17 में से अगर 14 घटाएं कितना बचेगा 36। तो हमारा HCF यानी कि मासा जो है निकल कर कितना आ गया 36 आ गया, मतलब कि हमारा मासा कितना निकल कर गया 36। तो इसका हमारे मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि वह बड़ी से बड़ी माप यानी कि वह अधिकतम लंबाई जो है 36 मीटर है, वह अधिकतम लंबाई जो है 36 मीटर है, जिसका उपयोग करके हम 72 मीटर, 108 मीटर, 144 मीटर और 180 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 36 मीटर। तो इस सवाल को आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। अगर आपको मीटर में ऐसी सवालें मिल जाती हैं तो आप जो है इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। अगर अधिकतम पूछ ले तो यहाँ पर 72 मीटर, 108 मीटर, 144 मीटर या जो भी मान दिया रहेगा उसका हम क्या निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। इस तरह से आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। तो आपकी अगली सवाल कौन सी है, देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 156, 181 और 331 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो देखिए इस तरह की सवालें जब आपको दी जाती हैं तो हम इसको इस तरीके से लगाते हैं। देखिए 156 दिया है, 181 दिया है और 331 दिया है और 6 शेष प्राप्त कर रहा है कि बचना चाहिए। तो देखिए 156 लिख लेते हैं हम यहाँ पर, 156 में से -6 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। और 181 दिया है, 181 में से 6 घटा दीजिए, कितना बचेगा 175 बचेगा। उसी प्रकार 331 दिया है, 331 में से जब हम 6 घटाएंगे तो कितना बचे, तो यहाँ बच जाएगा आपका 325। तो देखिए यहाँ पर बड़ी से बड़ी कह रहा था यानी कि इसका मासा निकलेगा, तो हम इसका मासा निकाल लेते हैं। देखिए 150 और 175 मतलब अंतर कितना होता है 25, और इसी प्रकार 175 और 325 का कितना अंतर हो जाएगा 150 अंतर आपका हो जाएगा। तो 175 और 175 और 325 का अंतर कितना आ गया 150। तो देखिए आप मासा तो अभी हमको मिला नहीं है कि इसका मासा कितना हो जाएगा। तो देखिए इसका अब हम खंड कर लेते हैं, 150 का खंड कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा 50 और 3, 50 से 3 गुणा करें कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। अभी मासा हमको नहीं मिला तो अब 50 का हम खंड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 25 और 2, तो ये 25 दूना कितना होता है 50 होता है। देखिए इसमें 25 मिल गया आपका, इसमें 25 मिल गया, यानी आपका मासा कितना आ गया, मासा आपका आ गया 25। यानी कि वह संख्या बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 156, 181 और 331 में विभाजित करने पर जो है आपको प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना मिलेगा 6 मिलेगा। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा सी। अगर आप कोई दिक्कत है तो आप इसको जांच भी सकते हैं। देखिए जैसे दिया है 156 दिया है, 181 दिया है, 331 दिया, तो हम क्या कर सकते हैं 25 आपका मासा आया है तो इसी 25 से जो है इसमें भाग करिए। देखिए 156 दिया है,
156 में जो है 25 से भाग करके आप देख सकते हैं। तो 25 से भाग कर ये कितनी बार जाएगा, 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, ये 6 बार जाएगा 150। तो कितना शेष आपका बच गया, 6 बच गया आपका। ठीक, इसी प्रकार 181 में भाग करके आप देख सकते हैं। 181 भागे कितना कर दीजिए आप, 25 से। 25 छक्के 150 होता है, यानी 150 होता है। उसी प्रकार 25 सत्ती कितना, 175, यानी 25 सत्ती 175। तो आपका शेष कितना आ गया, 6। शेष आ गया आपका 6। देखिए कह रहा है ना, शेष फल 6 प्राप्त होता है। 25 से भाग करने पर इसमें भी आ गया। इसी प्रकार 331 को देख लीजिए आप। 331 को किससे भाग कर देंगे हम, 25 से। 371 को जो है किससे भाग कर देते हैं, 25 से भाग करिए। कितनी बार जाएगा, एक बार ले जाइए। 25 इकन्नम 25, कितना बचा आपका यहाँ पर, 13 में से 5 गए 8, कट जाएगा यहाँ पर एक उतार लीजिए। कितनी बार, 25 तिरिक 75। देखिए आपका शेष कितना आ गया, 6 आ गया। यानी कि इससे हमारा सिद्ध होता है कि 25 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे हम 156, 181 और 331 को भाग कर देते हैं, तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी पे उतार लीजिए। देखिए आपकी अगली सवाल क्या है। एक कमरे की बीमाएँ 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर हैं। बड़ा से बड़ा वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों बीमाएँ पूरी मापी जा सकें। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें बड़ा से बड़ा पूछा है। तो जान लीजिए बड़ा से बड़ा जब दिया है तो इसका क्या निकाला जाएगा, मासा निकाला जाएगा। तो 18 मीटर, 12 मीटर तथा 10 मीटर हम क्या निकाल लेते हैं, मासा निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर 18 मीटर, और क्या दिया है 12 मीटर, और क्या दिया है 10 मीटर। देखिए 12 और 18 का अंतर कितना हो जाएगा, 6, और इसका अंतर कितना हो जाएगा 2। तो इसका हम खंड कर लेंगे, 2 गुणे कितना हो जाएगा 3। देखिए 2 और 3 हो जाएगा ना, तो मासा क्या आ जाएगा आपका, इसमें मासा जो है आपका आ जाएगा 2। देखिए 18 और 12 का अंतर कितना होता है, 6 होता है, और 12 और 10 का अंतर 2 हो गया आपका। तो देखिए यहाँ 6 और 2 से तो हमें मासा मिलेगा नहीं, तो 6 का हमने खंड कर लिया। 6 का हमने खंड क्या किया, यहाँ पर 2 और 3 कर लिया। तो देखिए 2, 3 और 2 में मासा क्या हो जाएगा, समान जो है ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसका मासा आपका क्या हो गया, 2 आपका मासा हो गया। तो यहाँ पर जो है हमारा आंसर का हो जाएगा कि एक जो कमरा है उसकी बीमाएँ इतना था, तो उसको मतलब कि वह पैमाना जो है 2 मीटर होगा जिससे कि तीनों बीमाएँ पूरी तरह से मापी जा सकती हैं। तो आपका आंसर कौन सही हो जाएगा, सी आपका इसमें से आंसर सही हो जाएगा कि वह बड़ा सा बड़ा पैमाना जो है 2 मीटर का है जिससे तीनों कमरे की तीनों बीमारियों को पूरी मापा जा सकता है। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, तथा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सभी क्लासें आपको, जिसकी सूचना आपको बहुत पहले से मिल जाए।